नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरा दिल से हार्दिक स्वागत है। और हम लोग जान रहे हैं कि फिजिक्स को एक बार पुनः हम फॉर्म में आने वाले थे, यानी कि फिजिक्स को एक अच्छा तरीके से समझना, उसको पढ़ना और उसको याद करने की जिम्मेदारी अब हम ले चुके थे। इसी मुहिम में हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था, बेसिक मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन में हमने जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है, व्हाट इज टेंजेंट प्रॉब्लम, व्हाट इज एरिया प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड सारी बातों को समझ लिया था। टेन थीटा क्या प्रदर्शित करता है कि टेंजेंट किसी कर्व पे किसी बिंदु का जो ढाल है, जो प्रवणता है, टेन थीटा है। सेकेंड जब छोटा हो जाता है तो टेन बदल जाता है। डेल्टा एक्स कैसे डी एक्स में बदला, लार्ज चेंज को कैसे हमने इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज में बदला, ये सारी बातें कर लिए थे। 11 डिफरेंशिएशन के फार्मूले हमने सिद्ध कर लिए थे। तो देखिए फार्मूला, पहला फार्मूला क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इजकल टू जीरो। दूसरा फार्मूला बोलते हैं, जल्दी से बोलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स टू द पावर यन, क्या बोले थे बताइए, जल्दी से बताइए, एन यक्स पावर यन माइनस वन। तीसरा फार्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स टू द पावर, नहीं था ऐसे कुछ, सी था, और सी इंटू में यक्स पावर यन था। तो हम बोले सी कांस्टेंट है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं करेंगे, कहेंगे हम तुम्हारा डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या हो जाएगा, यक्स पे पावर यन का डिफरेंशिएशन होता है यन यक्स पे पावर यन माइनस वन, यन यक्स पे पावर यन माइनस वन, ठीक है, एक्स पे पावर यन माइनस वन। यहाँ तक समझ आया। चौथा देखिए, चौथा फार्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है। पांचवा फार्मूला आपको बताया थे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एल एन एक्स, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, वन बाई एक्स होता है। ये 5 फार्मूले थे। फिर टिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया, 6 टिग्नोमेट्री का फार्मूला आएगा, 6 5 11 हो जाएगा, बातें खत्म हो जाएगी। छठा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फार्मूला क्या है, तो सर साइन का फार्मूला कॉस होता है, तो हमने कॉस लिख दिया। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का फार्मूला क्या है, तो सर कॉस एक्स का फार्मूला साइन एक्स होता है, लेकिन अगवा माइनस साइन होता है, ये बतिया याद रखिएगा। आठवां देखिए, आठवां फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, सर साइन की बात की, कॉस की बात की, तो क्या बात करेंगे, टेन की बात करेंगे, और टेन यक्स हो गया, और टेन का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर यक्स हो जाता है सर। इसी प्रकार नौवा हम बात कर लेते हैं। नौवा में देखिए, डी बाई डी एक्स अब टेन हो गया, तो अब क्या हो जाए, टेन के बाद सर कॉट आता है। अच्छा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आप बोल रहे हैं, हाँ, तो क्या होता है जी सूत्र, सर माइनस तो आएगा, हाँ, उसके बाद जैसे यहाँ सेक स्क्वायर बना, यहाँ कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। अच्छी बात है सर। हम बोलिए नौवे का 10वां क्या था, सर आप बोले साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि सेक आएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक यक्स, सेक यक्स का अवकलन क्या था जी, सर सेक है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अच्छी बात है। 11वां फार्मूला क्या था जी, सर सेक का हुआ तो कोसेक का भी होगा, कोसेक का जब होगा तो सर कोसेक में सी आता है, जहाँ जहाँ सी आता है वहाँ वहाँ माइनस साइन होता है, तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा। और कोसेक है तो जिस प्रकार सेक का किए उसी तरह से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस प्रकार से टोटल 11वां फार्मूला को हमने रिवाइज कर लिया। आशा है आप लोग याद करके आए होंगे, ठीक है। अब एक बात बस समझिए कि कल हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, कुछ होमवर्क क्वेश्चन थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये था, नहीं ये होमवर्क नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क ये था, 2 होमवर्क ये था, तीसरा होमवर्क ये था, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। इसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करेंगे तो एक न्यू पेज ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अब एक तरीके से इसको याद भी करिएगा, इसका आंसर आएगा हम बता देते हैं 1/2 रूट एक्स, जिसका आया है वो सही है। अब कैसे हम करेंगे इसका सोल्यूशन भी समझिए। सोल्यूशन ये हो गया कि सर किसी पे घात रूट है, रूट है यहाँ कुछ नहीं होता है, 2 होता है, यानी कि यक्स पे घात कितना है, 1/2 है। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स पे पावर यन का फार्मूला लगेगा। यक्स पे पावर यन का फार्मूला क्या होता है, एन यक्स पे पावर यन माइनस, यही फार्मूले पे लगेगा। तो देखिए यन के जगह पर क्या है 1/2, तो एन पहले आता है, एन पहले आता है वहाँ लिख दिए, एक्स फिर आता है एक्स लिख दिए। और क्या होता है, यन में से एक घट जाता है, यन 1/2 था उसमें से एक घट गया, 1/2 यहाँ आ गया, यक्स में से 1/2 में से जब एक घट जाए, आधा में से एक घटाएंगे तो माइनस का आधा आएगा, समझे मेरी बात। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक। अब देखिए
किसी पे घात 1/2 होता है, यानी कि वो रूट एक्स होता है। तो किसी पे घात 1/2 है, वहाँ तो माइनस करते, नीचे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ प्लस था और जब ये बटे में जाएगा तो ये घातवा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और किसी पे घात 1/2 मतलब होता है रूट, रूट उसका रूट आ गया। ओके, तो इस बात को आपको समझना था। इस क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं। किसी पे अगर रूट में है यानी कि क्या होता है, वो कड़ी के अंदर होता है, कड़ी अंडर रूट के अंदर को ही 1/2 लिख सकते हैं। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, आप लोग का होमवर्क रहेगा d/dx ऑफ क्यूब रूट एक्स, क्या आंसर आएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ओके, देखिए दूसरा क्या क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था x पे पावर 5/3। क्वेश्चन था d/dx ऑफ x पे 5/3। अब बताइए फार्मूला क्या लगेगा। फार्मूला सर ऐसा ही तो आप लगेगा, x पे पावर n वाला, यानी कि n x पे पावर n माइनस 1। आशा है आपको याद हो गया होगा। तो n के जबर क्या है, 5/3 है। घात पहले चला आता है, देखिए n पहले चलाया, घात पहले घात में से एक कम हो जाता है। तो यहाँ 5/3 लिख दिया, यहाँ x लिख दिए। घात में से एक घटाओ, तो सर हमको घटाना नहीं आता है, तो भिन्न का घटाना इसमें होगा ना। तो 3 और 1 का लॉस क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा अगर अच्छे से लिखना चाहें हम तो इतना -1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो बट्टे 1 लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अच्छा, यहाँ 5 है तो 5 ही लिख दिया माइनस। अब 1 3 से भाग दिया 3 बार में, 1 3 को 3 बार में काटता है, उस 3 का 1 में गुणा करा दिए तो 3 हो गया। 5/3 यक्स 5 में से 3 गया, माइनस का 2 बचा और नीचे क्या था, 3 था। अब देखिए 5/3 यक्स पे घात -2/3 है, और जब नीचवा आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दिए थे। क्वेश्चन था d/dx ऑफ 1/2 रूट एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी से लग जाएगा। बस इसको ये सोचना है कि किस सूत्र पर हम लगाएं सर। तो सूत्र सिंपल है आपका, 1/2 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर रखे लिए। अब क्या बच गया, d/dx ऑफ 1/रूट एक्स। अब देखिए हम आपको समझाएं रूट एक्स क्या होता है, यक्स पे घात 1/2। अच्छी बात है, तो इसको हम लिख देंगे। देखिए 1/2 कैसे बाहर भेज, सर कांस्टेंट है, ये फार्मूला इस पे लगेगा, इस वाले फार्मूला लगेगा, d/dx ऑफ c इंटू यक्स पे पावर n। क्या होता है, c बाहर चल जाता है, d/dx ऑफ यक्स पे पावर n, यक्स पे पावर n, एक्स पावर n का फार्मूला ये है, ठीक। तो बराबर क्या होगा, c इंटू n यक्स पे पावर n माइनस 1। तो ये जो 1/2 है ना, वो नियत है, वो c हो सकता है। c को क्या करते हैं, बाहर भेज दिए, और फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे x पावर n का, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/रूट एक्स का। अब एक बात आपको हम बता चुके हैं कि रूट एक्स क्या, उसको लिख सकते हैं x पे घात 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ऐसे ही लिखने दीजिए। d/dx है तो d/dx लिखिए, इसको लिखिए x पे रूट एक्स है, उसको लिख सकते हैं x पे घात 1/2। क्लियर। अब 1/2 यहाँ है और d/dx वैसे हमने लिख दिया, यक्स पे घात 1/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स बाद माइनस का 1/2, ये नीचे है प्लस का तो ऊपर जाएगा तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है। अब क्या इसका डिफ्रेंसिएशन कोई मुश्किल है, कर देते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, 1/2 d/dx ऑफ यक्स पे पावर -1/2 का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 1/2 ऐसे रहने देते हैं। ये फार्मूला किस पे, एक्स पे पावर n पे लगेगा, तो घात पहले चला आएगा, घात हम लिख दें, यक्स पे क्या बचा, -1/2 और -1, ठीक है। 1/2 और गुणे में माइनस माइनस, माइनस को आगे भेज दे रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस आगे भेज दिए, यहाँ यक्स पे क्या बच गया, 1/2 और -1, यानी कि -3/2। आंसर क्या हो जाएगा, -1/4 एक्स टू दी पावर -3/2। घातवा ऊपर माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -1/4 और यक्स पे पावर 3/2, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके ओके, अब हमने क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था उसको हमने निपटा लिया। अब हमको पढ़ना था अवकलन पर संक्रियाएं क्या होंगी। संक्रियाओं को समझिए आप कि ये संक्रिया हम बोल रहे हैं कि अवकलन पर संक्रिया, क्या बोल रहे हैं,
अवकलन पर संक्रिया। संक्रिया क्या होता है? संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जैसे जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है, गुणा हो सकता है या भाग हो सकता है। बारी बारी हम डिस्कस करेंगे जोड़ का घटाना। देखिए जोड़ और घटाना वाला सेम है, जोड़ घटाना वाला सेम है, एक गुणा वाला अलग है, भाग वाला अलग है। तो जोड़ घटाना वाला एक ही। जैसे समझिए हम किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? किसी फलन का। किसका करते हैं? किसी फलन का। ये शुरू में बताया नहीं थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है तो इसमें x क्या है? एक प्रकार का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। और y क्या है? परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो किसका हम अवकलन करते हैं? किसी फलन का। किसका ग्राफ बनाते हैं? किसी फलन का ग्राफ बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक फलन f(x) है और एक फलन g(x) है। ये दो फलन है और ये प्लस साइन में है, दोनों को जोड़ देते हैं। इनका हमको करना है डिफरेंशिएशन। इनका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वाला बोलता है कि आप क्या कीजिए, एक बार f(x) का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अब बीच में जो साइन लगा है उसको रहने दीजिए, एक बार g(x) का डिफरेंशिएशन कर, यानी कि वो कहता है कि d/dx ऑफ, एक बार f(x) का डिफरेंशिएशन हो गया, बीच में जो साइन लगा उसे d/dx ऑफ gx, तो d/dx ऑफ gx। यही फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, इसको दिमाग में बैठा लेना, कुछ भी सोचना ही नहीं है। अच्छा सर यहाँ माइनस का साइन रहता है, यहाँ प्लस जैसे है, जैसे मान लिया प्लस है तो यहाँ अगर माइनस रहता, यहाँ अगर माइनस रहता तो यहाँ क्या होता सर? सर यहाँ भी माइनस हो जाता, यहाँ भी क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो सर सब कुछ सेम है, अगर प्लस रहेगा तो प्लस है, माइनस तो माइनस, हम बोले हाँ। तो सर ऐसे प्लस माइनस लिख दीजिए ना, मतलब यानी कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस में चेंज होगा, माइनस रहेगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपने योग और अंतर में समझ लिया। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि d/dx ऑफ, एक फलन हम लेते हैं, पहला फलन f(x) जो फलन है x³ + 5x है, और gx एक फलन है x 3x पे पावर 5 और माइनस का 9x³। ये दो फलन है। हमको निकालना है डिफरेंशिएशन किसका? f(x) + gx का, इनका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये बताओ कि आप पहले इसको जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। मतलब आप एक बार इसको जोड़ लेंगे, f(x) + gx को जोड़ लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे उसका। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप f(x) + gx को जोड़िए ना पहले। तो हम जोड़ ही रहे हैं, यहाँ लिखे x² + 5x, तो हम लिख दिए x² + 5x। और gx क्या लिखा है? x3, तो प्लस का साइन है तो प्लस लिख देते हैं, तो यहाँ प्लस लिख दिए। और 3x पे पावर 5, तो 3x पे पावर 5 लिख दिए। अच्छा अब माइनस लगाए तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिया, और 9x³ लिखा है। f(x) + gx का मान आ गया x² + 5x + 3x पे पावर 5 माइनस का। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, घात का जो क्रम है उसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी घात आती है 3x पे पावर 5 लिख दिए, उससे छोटी क्यूब वाला तो -9x³ लिख दिए, उससे थोड़ा कम स्क्वायर वाला तो +x² लिख दिए, और उसके सबसे कम +5x लिख दिए। ये किसका मान आ गया? f(x) + gx, f(x) + gx का। अब क्या करना था हमको अवकलन करना था इसी का, तो हम अवकलन करते हैं d/dx ऑफ f(x) + gx, मटेरियल लिख दिए। अब f(x) + gx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये मटेरियल लिख सकते हैं, तो d/dx ऑफ f(x) + gx की जगह पर यही मटेरियल छाप देते हैं, तो 3x पे पावर 5 -9। इसको थोड़ा सा हम ऐसा है यहाँ लिखते हैं कि हमारा अच्छे से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। d/dx ऑफ f(x) + gx के जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। तो क्या है वो? 3x पे पावर 5 माइनस का 9x³ और प्लस का x² और प्लस का 5x। अब देखिए आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इन सभी का डिफरेंशिएशन टू जाएगा, तो टूटेगा d/dx ऑफ 3x पे पावर 5 प्लस d/dx ऑफ -9x³
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। शुरू में थोड़ा सा हम लेंदी बताएंगे, फिर हम लोग शॉर्ट वे में भी करेंगे। अभी आप लोग सीख रहे हैं। तो ये देखिए 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ x पावर 5 का। प्लस -9 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो -9 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? सिर्फ x क्यूब का, x क्यूब का लिख दिए। यहाँ कुछ है ही नहीं तो वैसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। अच्छा, प्लस 5 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखना टकाक टकाक होगा, 3 है, यक्स पे घात 5 है तो 5 घात आगे आ जाएगा, और यक्स पे 5 में से घट गया तो 4 बचा। अच्छा, -9 घात 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे कर दिए, और यक्स पे 3 में से 1 कम तो यानी कि 2, अच्छी बात है। प्लस यक्स स्क्वायर है तो घतवा 2 आगे आ गया, और यक्स में से 2 में से 1 घट गया तो 1 बचा, अच्छी बात है। प्लस है देखो डी एक्स खपाच खपाच टकाक टकाक तो +5। आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है जी? आंसर आपका आया है। अब कहाँ लिखे आंसर? चलिए आंसर लिख दे ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। 3 × 5 = 15 x पे पावर 4 -9 27 एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब +5। यही आपका आंसर आया। ठीक है, यही क्या है? आंसर है। एक बार चेक कर लेने दीजिए, यही है। तीन 5 × 15 एक्स पे पावर 4, 3 × 5 = 15 एक्स पे पावर 4। ठीक, उसके बाद -9 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 27 एक्स स्क्वायर था, प्लस 2x था, प्लस 5 था। अच्छा है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि ये प्रश्न हमको समझ आ गया, हमने 2 फलनों के योग और अंतर में निकालना सीख गया। अब कुछ इस पे न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं न्यूमेरिकल देता हूँ आपको। पहला है क्वेश्चन 1, होमवर्क है, घर से आप लोग को करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर -4x पे पावर 7 अब प्लस का 5, 7 नहीं है 1 है, क्या है 1, x पे पावर x ही है प्लस 5, इसको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ √x -3x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। ये दूसरा हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e⁻x प्लस साइन x, ये तीसरा हो गया। चौथा आप लोग घर से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर -2x, ये चौथा। तो 4 क्वेश्चन आप लोग योग और अंतर, देखिए कहीं प्लस है कहीं माइनस है, योग और अंतर पर आधारित डिफरेंशिएशन करना है। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। सारे क्या हैं? होमवर्क हैं। आप लोग से आशा है कि आप लोग ट्राई करेंगे। अब योग और अंतर समझ, अब गुणा और भाग समझना है। तो बेसिकली गुणा और भाग का फार्मूला होता है, यदि आपको फार्मूला पता है तो आप लोग कर लेंगे। तो फार्मूला क्या है ये आपको हम बता देते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन TATION इन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणनफल में अवकलन। इसका हिंदी क्या हुआ? हिंदी से नहीं मतलब अर्थ क्या हुआ? यदि 2 फलन गुणे में है f(x) × g(x) तो उसका अवकलन कैसे होगा? सिंपल सा फार्मूला है। देखिए पहले फलन को हम लोग क्या मानते हैं? f(x) मानते हैं। दूसरे फलन को क्या मानते हैं? g(x) मानते हैं। यदि मान लीजिए ये दोनों गुणे में है, किस में है? गुणे में। इसका हमको क्या करना है? d बाई डी एक्स निकालना है। इनका क्या करना है? d बाई डी एक्स। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको समझिएगा। पहले को पकड़िए, दूसरे का अवकलन कर दीजिए। पहले को पकड़िए, दूसरे का अवकलन कर दीजिए, अच्छी बात है। प्लस अब दूसरे को पकड़िएगा, दूसरे को ऐसे पकड़ लिए, अब पहले को उसको दिखाकर अवकलन कर दीजिए।
दूसरे को पकड़िएगा, अब पहले का क्या कर दीजिएगा, अवकलन कर दीजिए। मतलब कि इसको रोकिए, इसका अवकलन कर दीजिए, हो गया। अब इसको रोकिए और पहले वाले का अवकलन कर दीजिए। मतलब सर इतना आसान है ये? हाँ आसान है। मतलब कि सर आप ऐसे अगर बोलना चाहें कि u एक फलन है और v फलन दोनों गुणे में है, अगर हम इनका डिफ्रेंसिएशन करना चाह रहे हैं तो सर आप ऐसे कह सकते हैं u को रोकिए, आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए v का, और फिर v को रोकिएगा और फिर आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए u का। हम बोले बिल्कुल आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। मतलब सर यदि हम डी बाई डी एक्स ऑफ v को ऐसे अगर लिखें v डॉट v डैश, और डी बाई डी एक्स ऑफ u को ऐसे लिखें u डैश, अगर हम ऐसे मान लीजिए लिख रहे हैं तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं सर, डी बाई डी एक्स ऑफ u v का, u क्या है, एक फलन है, u एक फलन है, v क्या है, एक फलन है, इन दोनों का अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो सर ऐसे कर सकते हैं u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। बोले बिल्कुल आप सही हैं। यू डैश मतलब क्या होता है सर, यू डैश मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अच्छा वी डैश का अर्थ क्या है, डी वी बाई डी एक्स। मतलब सर फार्मूला इतना आसान है। हम बोले हाँ इतना ही आसान है फार्मूला, तब तो इसमें आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो इसी प्रकार जब हम गुणे में देख लिए हैं तो भाग में भी देख लेते हैं। भाग में क्या है, डिफरेंशिएशन इन डिवीजन, भाग में अवकलन। मान लीजिए हमारे पास एक फलन एफ एक्स था और एक जी एक्स था, दोनों किस में है, देखिए बटे मतलब होता है भाग, तो भाग में हमको क्या करना है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सर इसका कोई फार्मूला होता है? बोले हाँ फार्मूला होता है। सर याद करना, जी हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा। फार्मूला इस प्रकार से कि जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कर दो। तो नीचे जी एक्स था सर, तो हम बोले तो जी एक्स का होल स्क्वायर करो ना, क्या सर मारे हो? तो सर कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे बता रहे हैं, जी एक्स हम लिख दें सर और उसका होल स्क्वायर कर दो, तो जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अच्छा और जहाँ जो ऊपर है हम नीचे वाले को ऊपर लिख दो, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, और ऊपर जो है उसका अवकलन कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब बीच में माइनस का साइन लगाओ। अब देखो जी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ऊपर जी एक्स लिख दिए, और जी एक्स को छोड़ के जो बचा उसका अवकलन कर दिए। तो जी एक्स का अवकलन अभी तक नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि एफ एक्स का अवकलन हो गया है जी एक्स का, नहीं तो जी एक्स का कर दो। तो किसको रोकोगे, एफ एक्स को रोक दिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले का आपको लर्न करना है। टोटल आपको कितने फार्मूले मैंने बताया, टोटल आपको अभी तक मात्र 14 फार्मूले बताए। 11 शुरू में बताया, 3 और बताया, एक गुणा जोड़ और घटाने का 12वां, 13वां गुणे का और 14वां भाग का। 15 फार्मूले आप लर्न कीजिए। आपको फिजिक्स में कहीं डिफरेंशिएशन आए और आपसे क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बनेंगे, और आप जानते हैं इंटरमीडिएट के हर एक प्रश्न में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता ही है। इसलिए बेसिक पहले आप स्ट्रांग करिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, मैं इस पर न्यूमेरिकल करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।